अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 2 की। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल जो है वो कोड शेयर करूँगा इस असाइनमेंट का, और साथ ही आपको गाइड किया जाएगा कि आपने कोड में चेंजिंग किस तरह से करनी है और आपने अपनी असाइनमेंट को सेव किस तरह से करना है। तो साथ ही आप दोस्तों को बता दूं कि मैं इस असाइनमेंट की पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, और बाकी तमाम CS के जो सब्जेक्ट हैं उनकी असाइनमेंट की भी पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं, अगर आप लोग किसी मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना सकते तो। अदरवाइज़ आप वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी असाइनमेंट आप बना पाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ हम रीड आउट करेंगे। इससे पहले आपको डेट के बारे में बता दूं कि 24 जनवरी 2023 जो है वो इसकी ड्यू डेट है। 24 जनवरी तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इस असाइनमेंट से आप लोगों के किस चीज़ के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। नंबर 1 इनहेरिटेंस, और दूसरा है असेसर फंक्शंस, और थर्ड है आपका फंक्शन ओवर राइडिंग। ये 3 तरह के आपके कंसेप्ट वो इस असाइनमेंट से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो कवर होंगे। ठीक है, अब यहाँ इंस्ट्रक्शन की बात कर लें कि योर असाइनमेंट शुड बी इन .cpp फॉर्मेट। ये चीज़ बड़ी काबिल गौर है, आप लोग इस पे फोकस किया करें कि आपने असाइनमेंट किस फॉर्मेट में जमा करवानी है। तो सर ने आपको कहा .cpp फॉर्मेट में ही आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, सेव योर असाइनमेंट विद योर आईडी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग इग्नोर ना किया करें अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, कि आपने अपनी असाइनमेंट को अपनी आईडी के साथ सेव करवाना है। ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी असाइनमेंट अपनी आईडी के साथ सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं हमारे कोड की तरफ, और उसको अपने इस सर के जो दिए गए आउटपुट है उसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका कोड। तो सबसे पहले जो बात है कि आप लोगों ने जैसे ही .C++ का ये सॉफ्टवेयर है, इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो आप ये न्यू पे क्लिक करके ये सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक किया, न्यू Ctrl+N करेंगे तब भी ये हो जाता है, जैसे कि मैं अभी करता हूँ Ctrl+N क्लिक करता हूँ तो न्यू फाइल जो है ओपन हो गई है। आप Ctrl+N से भी न्यू फोल्डर ओपन कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने तरीका बताया वैसे। जब आप यहाँ पे कोड लिख लें, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कंप्लीट कोड, उसको आपने यहाँ पे टाइप करना है। जब आप टाइप कर लें तो उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट को अपनी आईडी के साथ सेव करना होता है। ये स्टेप कुछ स्टूडेंट को नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं। यहाँ पे आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नजर आएगा सेव एज का ऑप्शन, इस पे जाएंगे और वो फोल्डर जहाँ पे आप फाइल को रखना चाहते हैं उसमें जाके आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट को सेव करना है। ठीक है, इस असाइनमेंट को आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फोल्डर एक क्रिएट कर लेते हैं। CS 304P एंड CS 304, इसके अंदर ही हम एक फोल्डर बना के उसमें रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है आईडी की। आप कहीं भी रखें, लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए। मोस्टली अगर आपने एक असाइनमेंट बनानी है, मैंने बहुत सारी असाइनमेंट बनानी होती है, इसलिए मैं फोल्डर पे रखता हूँ। आप डेस्कटॉप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी असाइनमेंट डेस्कटॉप पे पड़ी होगी, जब सबमिट करवानी होगी तो वहां से करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने आईडी लिखनी है। ठीक है, BC जो भी है। ठीक है, मैं कोई भी आईडी अपनी लिख देता हूं फॉर एग्जांपल। तो आपने अपनी आईडी लिखनी है। ठीक है, अपनी आईडी लिखने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, .cpp लिख देते हैं। भाई ये नहीं लिखना, मैंने आपको कहा कि सिर्फ अपनी आईडी लिखनी है। फिर से बता दूं, .cpp साथ में नहीं लिखना, ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अभी मैंने सिर्फ आईडी लिखनी है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अपनी आईडी लिखनी है। .cpp फॉर्मेट तो ये नीचे है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट है, आप क्यों लिखते हैं इसके साथ .cpp, ये आपने नहीं लिखना। आपने सिर्फ क्या करना है, अपनी आईडी लिखनी है। ये देखें, सिर्फ आप लोग अपनी आईडी लिखेंगे, BC है, MC है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो .cpp ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने .cpp नहीं लिखा। बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर लिखना है या नहीं लिखना।
अब ये देखिए मैंने सेव किया और डॉट सीपीपी फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली साथ में लग गई है इसके, ठीक है। तो इस पे आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। इस तरह से जब आप अपनी आईडी से लिख लें अपनी असाइनमेंट, तो यहाँ पे आपने कोड जो है वो टाइप करना है, ठीक है। तो कोड ये है आप लोगों का, जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कंप्लीट कोड। तो सबसे पहले तो हम कोड को रन करके सर की असाइनमेंट के साथ मैच कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे कि असाइनमेंट डिफरेंट ना हो। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, कोड हमारा जो है वो रन हो चुका है। चलते हैं हम सर के पेज पे भी और साथ में अपना पेज भी ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका है यहाँ पे कि इंटर द एटम नेम, इंटर द एटम नेम, ठीक है। सबसे पहले हाउ मेनी एटम यू वांट टू इंटर, कितने एटम आप इंटर करना चाहते हैं। आप कोई भी लिख लें, हम सर वाले लिखेंगे, सर की असाइनमेंट के साथ मैच करेंगे। ये 2 लिख दिया, फिर उसने कहा इंटर द एटम नेम, हम भी लिख देते हैं, कुर्ता लिख देते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें कुर्ता हो गया। उसके बाद उसने कहा कोड दें, कोई भी अपने 101 दे लें, कोई भी दे लें, वो आपकी मर्जी है। हमने 101 सर वाला रखा। फिर प्राइस पूछी उसने, प्राइस हमने 1500 दे दी। उसके बाद परसेंटेज पूछा, डिस्काउंट कितना आप दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 15% रख दिया। यहाँ पे डी जो है वो स्मॉल है, इसको भी हम अभी बड़ा कर लेंगे अपने कोड में, क्योंकि सर ने यहाँ पे बड़ा डी यूज किया है, तो हम भी बड़ा डी जो है वो लगा देंगे। तो ये आपका हो गया 15। इसके बाद आप जब इंटर दबाएंगे तो सेकंड पर्सन का आपने डाटा जो है वो देना है, ठीक है। इंटर द नेम, इंटर द एटम नेम, ठीक है। तो एटम नेम हम अब दे रहे हैं शर्ट। हमने 2 आइटम जो है वो ऐड करवाने थे ना। शर्ट के बाद यहाँ पे 208 क्या है, कोड है आइटम का 208। इसके बाद प्राइस क्या है 2000 इसकी प्राइस है। इसके बाद परसेंटेज आप कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हैं वो बताना है। 10% हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। इस पे हमने क्लिक किया और हमारा प्रोग्राम जो है वो आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो नीचे आपको सर ने दिया है वो ये है कि आपने डिस्काउंटेड प्राइस बतानी है, तो वो भी हमारी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आपका एटम नेम क्या था, कुर्ता था। इसके बाद कोड क्या था 101, प्राइस कितनी थी 1500 और डिस्काउंट कितना दिया आपने 15% दिया। और टोटल प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस आपकी कितनी आ गई 1275 रुपए। तो आप देख सकते हैं ये 1270 रुपीज यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस आ गई। इसके साथ फिर एटम नेम बताएं, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसमें डिस्काउंट प्राइस कितना है 1800 रुपए, ठीक है, 1800 रुपीज। ये देखें यहाँ पे। अब सर ने पूछा कि टोटल प्राइस कितनी बनी, टोटल प्राइस इसकी बनी 3500 दोनों एटम्स की मिला के। टोटल एटम दोनों में कितना डिस्काउंट दिया 425 रुपए का। आप दे सकते हैं सर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी असाइनमेंट जो है वो रेडी हो चुकी है। और अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको मुकम्मल कोड जो है वो दिखा देता हूं, इसको देख के आप लोग असाइनमेंट अपनी खुद तैयार कर सकते हैं। ये रहा हमारा कोड। और यहाँ पे इंटर डिस्काउंट प्राइस का जो डी था वो हमने थोड़ा बड़ा करना है। ये देखें ये वाले डी की मैं बात कर रहा था, ये थोड़ा हमारा डिफरेंट था, इसको हम डी को बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। बाकी हमारी असाइनमेंट जो है वो ओके है। अब जब भी हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आएगा वो वाला जो डी होगा वो बड़ा होगा। जैसा कि यहाँ पे 2 आइटम थे, हमने कुर्ता ऐड करवाना है। उसके बाद हमने आइटम नंबर दिया था 101। इसके बाद हमने प्राइस दी थी 1500। तो ये देखें यहाँ पे मैंने कहा था कि इंटर डिस्काउंट परसेंटेज में डी जो है वो बड़ा आएगा, तो ये हमने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब मैं आप लोगों के साथ कोड जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। कोड शेयर करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि यार आप लोग इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग ज़रूर किया करें। अब चेंजिंग में भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम क्या चेंजिंग करें। तो चेंजिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये जो लगी हुई हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं। जबकि सर की असाइनमेंट में ये लाइनें लगी हुई हैं, आप चाहें तो यहाँ पे स्टैटिक यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे परसेंटेज यूज कर सकते हैं। किस तरह यूज करेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ।
हमारी असाइनमेंट है, ठीक है, इसमें सर की तरह ये लाइनें नजर आ रही थी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें परसेंटेज नजर आए। परसेंटेज का साइन हम यूज कर लेंगे, ठीक है। किस तरह से, ये देखें, ये मैंने परसेंटेज का साइन जो है वो यूज कर लिया। इससे जो है वो मेरा कोड कुछ हद तक तो डिफरेंट होगा ना दूसरे लोगों से। इस चीज पे जरा फोकस किया करें, आप अपनी असाइनमेंट को थोड़ा डिफरेंट करने की ट्राई किया करें। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब जब भी मतलब मेरे लाइन की जगह पे क्या आएगा, ये परसेंटेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों का डाटा देना है, नेम हम दे लेते हैं कुर्ता, और इसके बाद हम आइटम नंबर दे देते हैं 101, प्राइस दे देते हैं 1500, इसके बाद हमने परसेंटेज 10 दी थी। अब ये देखें, ये परसेंटेज है, ठीक है। अब ये चीज डिफरेंट होगी ना, तो जब मैंने परसेंटेज यूज की होगी, बाकी लोगों ने परसेंटेज यूज नहीं की होगी, तो मेरा जो असाइनमेंट है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट लगेगी। अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैं लाइन यूज करता हूं तो लाइन बहुत से लोगों ने यूज की होगी, मैंने परसेंटेज का साइन यूज कर लिया। इसी तरह आप लोग चाहें तो परसेंटेज की जगह पे कोई और साइन भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से साइन आप यूज कर सकते हैं ये मैं आपको अभी अब बता देता हूं। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि आप अपनी असाइनमेंट को थोड़ा चार्मिंग बनाया करें, प्यारा किया करें इसको, इस तरह से मतलब लाइनें वगैरह दे के, डिफरेंट साइन दे के। तो यहाँ पे आप लोग और भी साइन यूज कर सकते हैं, बहुत से साइन है आपके पास जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं। आप हैश का साइन यूज कर सकते हैं, इस तरह से आपके कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपके कोड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे ऊपर हैश और नीचे ये यूज परसेंटेज यूज कर लें, आप परसेंटेज ऊपर हैश नीचे यूज कर लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो चीज होगी ये आप चेंजिंग करेंगे, ठीक है, कोड में, ताकि आपकी असाइनमेंट दूसरों से डिफरेंट लगे। उसके बाद आपने कमेंट लिखना होते हैं। कमेंट कैसे लिखते हैं ये मैं आजकल आप सबको बता रहा हूँ असाइनमेंट्स में, कि कमेंट जरूर लिखा करें, बताया करें कि फलां फंक्शन किस लिए यूज हुआ है। कमेंट लिखने के लिए ये 2 लाइनें लगाते हैं। 2 लाइनें लगाने के बाद आप ऊपर लिख सकते हैं माई वीयू आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी आईडी लिख दें, लेकिन ये जो है आपके प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इस 2 लाइनों की वजह से। ये जो 2 लाइनें हैं इनकी वजह से आपका ये कमेंट में कंसीडर होगा और आपका प्रोग्राम वैसे ही चलता रहेगा। आप कुछ भी लिखते हैं इसके आगे, ठीक है, आपके प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2 लाइनें मैं हटा देता हूं, ये देखें फॉर एग्जांपल, तो अब मेरा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। ये देखें उसने एरर दे दिया, क्योंकि कमेंट के लिए ये 2 लाइनें यूज होती हैं भाई। तो इसको आप यूज करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि ये चीज जो आपने एक्स्ट्रा लिख दी है वो कमेंट में कंसीडर होगी। इसके बाद आप फिर कमेंट लिखेंगे माई नेम, ठीक है, इस तरह से आप नेम लिख दें। इसके बाद आप कमेंट लिखें कि ये पब्लिक फंक्शन क्यों यूज होता है, आप कमेंट लिखें कि ये प्राइवेट फंक्शन क्यों यूज होता है। इसके साथ आप कमेंट लिख दें ये आईओ स्ट्रीम क्यों यूज होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो अपने हैंडआउट्स में सर्च करें आईओ स्ट्रीम, आपको पता चल जाएगा क्यों यूज हो रहा है। इसके बाद अगर आप हैंडआउट से नहीं तो गूगल से सर्च कर सकते हैं, इतने को कॉपी करें और गूगल करें, आपको गूगल बता देगा ये किस लिए इस्तेमाल होता है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें आगे लिख के, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कमेंट ऐड किया करें। अब यहाँ पे फ्लोट है तो फ्लोट के आगे कमेंट लिख दें क्यों यूज होता है। हैंडआउट्स को भी थोड़ा सा चेक करें, अगर आप खुद असाइनमेंट बना रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करें, साथ में आपको पता होना चाहिए सी आउट किस लिए यूज होता है। यहाँ पे आए सी आउट का रीड आउट करें हैंडआउट से, उसका कमेंट लिख दें आगे। कमेंट आपका प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं करेगा जब आप ये 2 लाइन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट ये था मैंने आप लोगों को बताना कि चेंजिंग किस तरह से होती है। अभी भी देखें हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होगा, क्योंकि हमने कमेंट ऐड किए और तो हमने प्रोग्रामिंग में चेंजिंग नहीं की। तो अब बात करते हैं प्रोग्राम में, आप लोगों को दिखा देता हूं यहां से लेके। अभी देखें यहां से आप प्रोग्राम नोट करेंगे 28 लाइन नंबर तक, ठीक है। इसके बाद अभी आप 28 तक वीडियो रोक के लिख लें। उसके बाद 28 से लेके आप लोगों ने लिखना है 55 तक, ठीक है। 55 तक आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना है। इसके बाद आप 55 से लेके लिखेंगे 76 तक, वीडियो को रोकें और 55 से लेके 76 तक कोड को लिख लें। इसके बाद 76 से लेके आप लोगों ने एंड तक जो है वो मैंने आपको पूरा प्रोग्राम शो करवा दिया, अपने कोड को जो है वो लिख लेना है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, जो कि मैंने आप लोगों को मुकम्मल बता दी, तरीकाकार भी समझा दिया क्या क्या करना है इसमें, और आप लोगों को लाइव जो है वो मतलब इसका आउटपुट भी सर की असाइनमेंट के साथ मैच करके दिखा दिया है। अभी भी आप लोगों को अगर एरर आ रहे हैं तो खुदारा आप लोग जो है वो कोड को मैच किया करें। यहाँ पे नंबर में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं प्राइस का पी छोटा लिख दिया, एटम का आई बड़ा लिख दिया,
फ्लोट का एफ बड़ा लिख दिया, वाइड का वी बड़ा लिख दिया। तो यार इन चीज़ों को देखा करें। ये यहाँ पे जो करैक्टर जैसे मैंने यूज़ किए हैं तो आप भी वैसे ही यूज़ किया करें। अगर मैंने आई यहाँ पे छोटा लिखा है तो कहीं हमने आइटम का आई बड़ा लिखा होगा, ये देखें सेट आइटम में कहीं हमने छोटा लिखा होगा। तो ये प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं, ठीक है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। बड़ा छोटा आप नंबर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल करना है, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।